ऑनलाइन एनटीए यूजीसी नेट री एग्जामिनेशन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। क्या इस एग्जामिनेशन में कट ऑफ बढ़ेगी या फिर कम होगी, ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों में अभी चल रहा है, जिसपे आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक क्लियर कट आइडिया मैं दूंगी कि कैसे हमें पता चलेगा कि कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी, और अगर बढ़ रही है तो कितने नंबर्स का फर्क पड़ेगा, और अगर कट ऑफ कम हो रही है तो आपको क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर लाने होंगे। ये सब चीजें आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप सभी इस डिस्कशन में एंड तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, कट ऑफ बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, ये चीज डिपेंड करती है कि एग्जामिनेशन का डिफिकल्टी लेवल क्या था। अब आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहे हैं, मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन हो रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही लग रहा है कि एग्जामिनेशन आपका इजी टू मॉडरेट था। हमने अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स को सुना, उनके हिसाब से एग्जामिनेशन इजी टू मॉडरेट था। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा था कि पेपर डिफिकल्ट आया है। तो ऐसे में पेपर के डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए ही ये आइडिया लगाया जा सकता है कि कट ऑफ क्या जाएगी। इस पर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस पे जाने से पहले एक क्विक अपडेट देना चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि अगर आपका टारगेट है कि आप दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन में जीआरएफ क्वालिफाई करो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल और अपडेटेड पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करें। एंड इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जिसका न्यू बैच 2 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। दिसंबर में आपके एग्जाम से पहले डेली 3 लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। साथ ही आपको पेपर से पहले लाइव और अपडेटेड मॉक टेस्ट भी हम प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। व्हाट्सएप नंबर्स आपको दे रही हूँ, इन पर आसानी से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। साथ ही आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत से वीडियोस, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि कितना अच्छा कोर्स हम आपको दे रहे हैं। ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। एक और खास बात इसकी ये है कि 1 ईयर की वैलिडिटी इस कोर्स की आपको मिल रही है, यानी कि अगर आपका टारगेट दिसंबर की जगह पर जून 25 एग्जामिनेशन है, तो भी ये कोर्स आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। कंटेंट पर जाइए तो यहाँ पर आप देखोगे हिंदी इंग्लिश, सेपरेट इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में आप पेपर 1 पढ़ना चाहते हो, आपको यहाँ पर अलग अलग टीचर्स मिल जाएंगे। एंड डेली लाइव क्लासेस के जरिए आपका पूरा सिलेबस आसानी से कवर हो जाएगा। ओके, चलिए फिर डिस्कशन पर बढ़ते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। स्टूडेंट्स, अभी तक जितना हम लोग एनालाइज कर पाए हैं, आज आज तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, तो उस हिसाब से यही लग रहा है कि कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी बढ़ेगी। या तो देखिए, कट ऑफ हम ये बोल सकते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स में सेम रहेगी, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें 5-7 नंबर से कट ऑफ बढ़ेगी। ठीक है, इससे ज्यादा डिफरेंस कट ऑफ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब जैसे यहाँ पर प्रीवियस जो रिजल्ट आया था दिसंबर 2023 का, उस एग्जामिनेशन में अगर हम इकोनॉमिक्स के जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल में देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट क्वालिफाइड की कट ऑफ गई थी 154, और जीआरएफ की कट ऑफ गई थी 180। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ जहां पर थोड़ी सी बढ़ रही है, यहाँ पर 154 की जगह आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 160 या 162 कट ऑफ चली जाएगी। और जेआरएफ के लिए आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऑलमोस्ट 190 प्लस आपकी कट ऑफ चली जाएगी। इतना सा डिफरेंस रहेगा। इससे ज्यादा हमें अभी एनालाइज करके यही लग रहा है कि इससे ज्यादा कट ऑफ बढ़ेगी नहीं, और कट ऑफ कम जाने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद बच्चों के रिव्यूज देख रहे हो, सब बच्चों के फीडबैक देख रहे हो। बहुत से लोग जो है वीडियोस में अपने फीडबैक देते हैं, है ना। तो आप लोगों ने वो सब देखे होंगे, आपको पता चल चुका होगा कि सभी को ऐसा लग रहा था कि इस बार पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं था। होता क्या है देखिए, जब पेपर टफ रहता है तो बच्चों के नंबर कम आते हैं, तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ भी थोड़ी कम जाती है। अब पेपर सब लोग बोल रहे हैं कि इजी आया था, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर आया था। पेपर का जो लेवल है, जो पेपर का पैटर्न है, वो पूरा का पूरा पीवाईक्यू बेस्ड था। तो सबको पेपर इजी लगा, इसका मतलब है कि सब लोग जो है वो हाई स्कोर करने के चांस रखते हैं। सब लोगों को यही लग रहा है कि इस बार हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। तो अच्छा स्कोर करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी कट ऑफ भी हाई जाएगी। ठीक है,
अब यहाँ पर एक और सवाल बच्चों में ज़रूर आता है, ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहली बार ऐसा मल्टीपल शिफ्ट्स वाला कोई पेपर ऑनलाइन देखा हो। तो वो लोग बोलेंगे कि मैम कई पेपर 1 ऐसे थे, कई शिफ्ट्स ऐसी थी जो कि ईज़ी थी पेपर 1 की, कई पेपर 1 की शिफ्ट्स ऐसी थी जैसे जो कि बहुत ज़्यादा टफ़ थी। तो ऐसे में आसान वालों को तो फ़ायदा हो गया, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा जिनकी कट ऑफ जिनकी जिनकी शिफ्ट टफ आई थी, उन लोगों को तो इसमें नुकसान हो गया ना, क्योंकि उनके तो नंबर कम आएँगे। तो ऐसे में स्टूडेंट्स नॉर्मलाइज़ेशन होती है। अब नॉर्मलाइज़ेशन अगर आप लोगों को नहीं पता, तो उस पे भी एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बताई है, आप लोगों को बताया है कि कैसे नॉर्मलाइज़ेशन यूजीसी नेट एग्ज़ाम में होती है। सो आप वो देख सकते हो, नहीं देखी तो लिंक के लिए बता दो कमेंट करके, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है? सो नॉर्मलाइजेशन होती है तो उसमें यही रहता है कि जो भी स्टूडेंट्स की इजी शिफ्ट थी और जो भी स्टूडेंट्स की टफ शिफ्ट थी, उनके नंबर्स को, उनके मार्क्स को, उनकी डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से नॉर्मलाइज किया जाता है, कम या ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ना ही किसी बच्चे का बहुत ज्यादा फायदा होता है, ना ही बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो आप लोग ये चीजों को ध्यान में रखकर चलिए, फिलहाल सिर्फ इतना कि कट ऑफ लगभग जो आपके दिसंबर 23 की कट ऑफ थी या फिर जून 2023 एग्जामिनेशन की कट ऑफ थी, उससे थोड़े से नंबर, ठीक है, उससे थोड़ी-सी हाई रहने वाली है या तो सेम रहने वाली है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और बात आती है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, तो ये जो नंबर्स है ना, देखिए जैसे इकोनॉमिक्स के अनरिजर्व कैटेगरी में 499 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था नेट के लिए, यानी कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल थे। 45 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था जेआरएफ के लिए। तो ये जो नंबर है स्टूडेंट्स का, ये फिक्स नहीं रहता है। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी बच्चे प्रेजेंट थे एग्जामिनेशन में, उसका टॉप 6% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। ठीक है? तो उन्हीं के यहाँ पर आप लोगों को नंबर दिखेंगे जो कि एक फिक्स नंबर नहीं होता है। सो ओवरऑल आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती थी कि कट ऑफ का क्या रहने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, तो आप लोग अपना दिसंबर 23 की कट ऑफ लिस्ट देख लीजिए। उसमें अपने सब्जेक्ट को देखिए और उसमें जितने भी नंबर है उससे थोड़ा-सा हाई आप लोग समझ के चलिए। आप लोगों को अभी एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा। ठीक है? अगर ये लिस्ट भी आपके पास नहीं है, ये जो कट ऑफ की लिस्ट है ना, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, फिर भी आपको नहीं पता चल रहा तो कमेंट कर दो कि लिस्ट शेयर कर दें कट ऑफ की, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूँगी उसका लिंक, ठीक है? सो इसी के साथ स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो डाउट्स थे, जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपके दिमाग में आपको परेशान कर रहे थे, उसका आंसर ज़रूर मिल गया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।